नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी और संस्कृत सबके वीडियो को डाल दिए हुए हैं और आप वहां से आप मिला सकते हैं आपके क्वेश्चन को। आज में हम साइंस के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो जुलाई की 2 तारीख को सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आज हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सिर्फ, बाद में सब्जेक्टिव 112 कोड होगा आप लोगों का साइंस का, और लगभग 80 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा। तो चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 50 उस क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, सिर्फ 50 तो क्वेश्चन का। 1 से 80 तक 180% रहेगा और वहाँ से आपको सिर्फ 40 तो क्वेश्चन का आंसर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का मान होता है, परावर्तन का ये नियम के अनुसार बताया गया है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आभासी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पिन होल कैमरे के निम्नलिखित में किसका बनता है, पिन होल कैमरे का बनता है होलोग्राम का। यदि आपतन कोण 45 डिग्री से परावर्तित कोण अभिलंब होगा तो बीच की कोण कितना होगा, 45 डिग्री से अधिक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की अपेक्षित साधन होता है, प्रकाश के अपेक्षित साधन होता है हवा। अवतल दर्पण के चांद का प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1 से कम होता है, तो इसमें नगण्य लगा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में चलिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश से तंतु में प्रकाश होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है परावर्तन का। निम्नलिखित में से अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है मीटर माइनस का 1 होता है। नेत्र में रेटिना की लगभग दूरी कितना होता है, नेत्र में रेटिना की लगभग दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो अवतल लेंस पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में उपयोग करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट वाला में। 14 नंबर पर वायुमंडल के किस परिवर्तन को दर्शाता है, तो लाल रहता, सबसे ज़्यादा लाल रहेगा वायुमंडल पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल का सबसे कम होता है। उपकरण में धन चिन्ह नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, परिनालिका में नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी प्रतिरोध किसमें बनता है, तो सरणीकरण में संयोजी बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, धारा में आवेशित वाहक होता है, धारा में आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक है, शुद्ध जल कुचालक होता है, ये चालक नहीं होगा। अगर अशुद्ध जल होगा तो वहाँ पे चालक हो जाएगा, अभी यहाँ पे वो कुचालक ही होगा यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक चालक कौन है, तो चांदी होता है, सबसे ज़्यादा चालक होता है चांदी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्टेड ने किया थे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की नियम मध्य वहाँ क्या गुजरती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। 23 नंबर है, भारत में घरों की आपूर्ति की कितनी धारा चाहिए, तो 40 हर्ट्ज चाहिए। 24 नंबर का, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए बहुत ऊंच होना चाहिए। अगर फ्यूज का गलनांक बहुत ऊंच होगा तो हमारे घर का फ्रीज व्रीज सब बच जाएगा। 25 नंबर का, कौन सुरक्षा युक्त नहीं है, कौन सुरक्षा युक्त नहीं है इसमें से, तो सबसे न सुरक्षा युक्त नहीं है तो ACMCB।
16 नंबर 26 नंबर है, घरेलू का एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन होता है। 27 नंबर में है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल और कोयला दोनों हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बढ़ने के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है, और जिसमें ऊष्मा अवशोषण हो उसमें ऊष्माशोषी कहा जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में क्या हो रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। इसमें अपचायक बोल रहा है। अपचायक जिसे कहते हैं जिसे हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन इसमें निकल रहा है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो होता है एनोड से। 32 नंबर क्वेश्चन में किस जिंक सल्फर के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है? जिंक को विस्थापित कर सकता है तो वो Mg है, मैग्नीशियम है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। परवल अम्ल कौन है इसमें से? तो H2SO4 भी हो जाएगा, HNO3 भी हो जाएगा, HCl भी हो जाएगा, सब परवल अम्ल है, इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच संभव हो सकता है। जो लाल करेगा उसको है ना उसका अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से ही कम होता है तो 5 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है ऑर्गेनिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? ऑर्गेनिक अम्ल होता है टमाटर में, लाल चीज में ऑर्गेनिक होता है। अधातु निम्नलिखित इसमें कौन है? अधातु कार्बन होता है। 39 नंबर में देखिए हीलियम के परमाणु के भौतिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? हीलियम में हीलियम के भौतिक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या सिर्फ एक ही होगा। सीसा टिन का मिश्र धातु का कहलाता है सोल्डर कहलाता है। पारे का अयस्क होता है सिनेबार। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिचालक है? तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे Fe लोहा। जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सबसे चालक होता है ये सब। 43 नंबर क्वेश्चन में है इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है? इसमें हाइड्रोकार्बन हो जाएगा C4H10। इसमें OH क्रियाशील कौन है? तो OH होता है एल्कोहल। 45 नंबर क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंद बन सकते हैं? मीथेन में सहसंयोजक बंद होता है CH4 होता है, उसका लास्ट वाला 4 हो जाएगा। C60 फ्लोरीन की आकृति होती है, फ्लोरीन का आकृति होता है फुटबॉल के जैसा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या होती है यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। 53 नंबर में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कट्टा किस राज्य का संकरण व्यवस्था है? कट्टा यानी कर्नाटक। सौर सेल किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन में होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। अमीबा का भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा करता है वो लोग। आहार नाल किस भाग के पाचन पूर्ण होता है? आहार नाल पाचन पूर्ण होता है कोलोन में, जो बड़ी आंत का भाग होता है। मित्र जीवी पोषण है, यहाँ पे गोबर झत्ता हो जाएगा। पीत रस स्थापित होता है यकृत में। 60 नंबर क्वेश्चन में मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है।
ठीक है, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम लोग है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।